channel Electric for You Junior. I am Ruchi Srivastava and I welcome you to session number 5. So guys, मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि कॉमर्स किसे कहते हैं, राइट? तो कॉमर्स के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था ये कि 11 के प्रोटोकॉल से आप लोगों ने जो चूज किया है 11 और 12th में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो आप लोगों ने क्या सोचकर क्या समझकर कॉमर्स को पिक किया है। आई होप कि आप लोगों ने कमेंट में मेंशन जरूर किया होगा ये। ओके, सो अब हम लोग समझने अब मैं समझाने जा रही हूँ आप लोगों को कॉमर्स होता क्या है। आप अपना बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट एज अ बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को मिलाइएगा जरूर और बताइएगा मुझे कि आपका कितना हद तक सही हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस प्रोड्यूस गुड को, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक को जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बिजनेस में कंसिडर करते थे। बट अब भाई आप लोगों ने समझ लिया इंडस्ट्री किसे कहते हैं, तो अब आपका नया जो स्टेप आ रहा है वो कॉमर्स आ रहा है। तो अब कॉमर्स कहते किसे है, व्हाट इज द प्रोसेस कि पहले हम लोगों ने क्या किया, होलसेल से परचेस किया फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। होलसेल ने क्या किया, परचेस किया फिनिश प्रोडक्ट को इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री बना रही थी। आप लोगों ने इंडस्ट्री अभी समझ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और जान चुके हो कि कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। तो होलसेलर जो है वो परचेज किया फिनिश्ड गुड, ओके। तो एट द सेम टाइम उसके बाद क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया, परचेज कर लिया। किसने परचेज किया, तो इस बार परचेजर कौन है, रिटेलर। पहले क्या था, होलसेलर ने परचेज किया था डायरेक्ट इंडस्ट्री से, फिर किसने परचेज किया है, तो रिटेलर ने परचेज किया है होलसेलर से। तो पहला होलसेल फिर रिटेल, अब क्या हुआ, सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये बेचने को तैयार हो गया, यानी कि बिकने को तैयार हो गया, किसको, कंज्यूमर को। ये जो थ्रू आउट द तीनों प्रोसेस के बीच में जो भी आपका मिडिल मैन वर्क करता है, क्या करता है ना, मिडिल मैन जो वर्क करता है ये तीनों प्रोसेस के अंदर वर्क कर रहा होता है, सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, और जितने भी वेरिएंस आ रहे होते हैं, जितने भी डिफिकल्टी आ रही होती है प्रोडक्शन से कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए, जो भी जितना भी एज अ वर्क करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमर्स। क्यों, आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच हुआ या नहीं? आई होप सो तो कॉमर्स हम लोग समझ चुके हैं कि आप क्या कहते हैं, जो उसका मैं एक डिफिनेशन अच्छे से पोस्ट कर दूंगी, ओके। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कॉमर्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में हम लोग आते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ट्रेड और दूसरा होता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव से हम लोग जो भी बाय और सेल करते हैं उसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, ट्रेड में। और इसमें जो होता है ना कि जो पर्सन इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड के दो टाइप होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। विद इन द नेशन बाउंड्रीज को हम लोग होम ट्रेड में कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट वर्ड इज जो कि फॉरेन मतलब दूसरी जगह पे, दूसरे विदेश में, दूसरे देश में जाके हम लोग जिसको ट्रेड करते हैं उसको हम लोग उस ट्रेडर को क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो और दूसरा है एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स का मतलब यही नहीं है कि सामान खरीदो, सामान बेचो, सामान ये करो, सामान वो करो, इतना ही ड्यूटी नहीं रह गई है कॉमर्स की। कॉमर्स किस तरह से रोल अपना प्ले करता है तो हम लोग देखते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट मैंने सिलेक्ट किया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट देखते हैं, मिडिल मैन। अच्छा, आप लोग ये देखो, ये चेन को पहले फॉलो करो, पहले समझो अच्छे से। प्रोड्यूसर, होलसेलर, सेलर, तब कंज्यूमर। अब ये जो प्रोड्यूसर से, अगर मान लो हम लोगों को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो पहुंचाना होगा, जो यूज करना होगा, उसके लिए क्या बीच में आता है, मिडिल मैन। होलसेलर और रिटेलर एज अ मिडिल मैन वर्क कर रहे हैं। इन मतलब कि आप अगर देखो और समझो तो मिडिल मैन का क्या काम होता है, प्रोडक्शन को यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर गुड्स को कंज्यूमर तक को पहुंचाना। ठीक है, ये सब कंसिडर होता है एक्सिलरी ऑफ ट्रेड में। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। अगर आप ये बताओ
आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग देखते हो कि इंडस्ट्री से बहुत सारा पॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारा वेस्टेज आ रहा है जो कि नदी में बहाया जा रहा है, सिर्फ न्यूज़ में देखते होगे, तो आपने जगह मेंशन किया होगा जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री हो रही होती है नियर बाय, वहाँ पे लोग अवेलेबल ज़्यादा नहीं होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया में सिचुएटेड होता है। तो अगर वहाँ पे अगर ऐसा होता, से इंडस्ट्री कहीं और है, लोग कहीं और है, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसे मतलब कैसे हम लोग हटा सकते हैं। मिडिल मैन तो काम करते ही है, होलसेलर, रिटेलर, लेकिन ट्रांसपोर्ट भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक। तो हम लोगों ने एक पॉइंट है मिडिल मैन और एक पॉइंट हमने ट्रांसपोर्ट समझा। बैंकिंग, अगर ऐसा कहा जाता है ना कि फिनांस क्या है, बैकबोन है बिजनेस का, ठीक है। तो फिनांस हम लोग रेस कैसे करते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी कोई भी लोग अगर फिनांस को रेस करना चाहेंगे तो उसके लिए दो मेथड का हम लोग यूज करते हैं मैन्युअली, ठीक है। पहला मेथड है बैंक से भाई लोन ले लो, ठीक है, बैंक से फुलफिल कर लो सारा। दूसरा होता है इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर, ये सब आप लोग इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर या तो 12th में पढ़ोगे अकाउंट्स में, और कुछ दिन के बाद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आने लगेगा इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर क्या तरीके से। फिलहाल वो पहले पॉइंट पर लौटते हैं, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग कैसे हेल्प करता है, बैंकिंग क्या करता है ना, हम लोगों को लोन प्रोटोकॉल, हमारे आइडियाज को देखकर हम लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हर बिजनेस के लिए। तो जैसे आप देखोगे कि जियो जो हमारे अंबानी साहब है, उन्होंने कुछ 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए जियो के लिए क्या किया था, कंपनी से लोन लिया था। तो ये जो लोन ले रहे हैं हम लोग, इसमें कौन हेल्प कर रहा है हमारी, कौन सामने आ रहा है, तो बैंक सामने आ रहा है। बैंक किसके अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स, दैट इज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉमर्स, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, एडवर्टीजमेंट। अगर आप ये प्रोड्यूस करके सामान बैठे रहोगे अपने घर पर, मतलब इंडस्ट्री में, और ये सोचोगे कि लोग आएंगे आपके सामान को खरीद के लेके जाएंगे, या फिर मिडिल बैंक से वो मार्केट में पता चलेगा लोगों को, मतलब मिडिल बैंक के थ्रू ही मार्केट में चले जाएगा गुड्स, तो लोग पहले आपके प्रोडक्ट को जानेंगे तभी तो वो खरीद पाएंगे। इसीलिए एडवर्टीजमेंट ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन देम, यानी कि एडवर्टीजमेंट भी एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाता है इसमें। आप देखते हो कि टीवी में बिस्किट से लेकर मेडिसिन तक की एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। तो किस लिए आती है वो, ये तो नहीं बोलता है भाई आओ मेरे से खरीद के जाओ, ये बस जो भी जितने भी कस्टमर्स होते हैं अपने यूनिक एडवर्टीजमेंट से, ठीक है, यूनिक एडवर्टीजमेंट से लोगों को बता रहे होते हैं दैट वी आर एग्जिस्टिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। भाई आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो तो जरूर आए, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये था हमारा चारों पॉइंट जो कि हम लोग को दूसरा कंपोनेंट को समझा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि कॉमर्स किसको कहते हैं, तो आप उनको क्या बताओगे, पहले तो ट्रेड बताओगे और फिर ये बताओगे। तो जो मिडिल मैन का काम होता है, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन के बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं उसको हम लोग कैसे किस कैटेगरी में डालते हैं, हम लोग कॉमर्स की कैटेगरी में डालते हैं। आई होप कि आपको कॉमर्स अच्छे से समझ में आ गया हो और आपका मोटिव क्लियर हो गया होगा कॉमर्स लेने के बाद आप लोगों ने कॉमर्स लिया क्यों, और कोई भी आपसे सवाल पूछने वाले हैं ये एज अ टीचर, आपके न्यू टीचर जो भी होंगे स्कूल खुलने के बाद, तो जो भी आपसे पूछेंगे तो आप ये तो जवाब दे पाओगे कि कॉमर्स कहते किसको है। तो हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट को कवर अप कर लिया। आज के लिए मैं इतना ही रहने दूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। For now, thank you so much guys. Please like the video and subscribe to our channel.